हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है जब, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है ये यूपी बोर्ड के अनुसार। तो क्या होता है जब, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कई क्वेश्चन, लेकिन आज केवल हम 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब, ये प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकदम हमको धूम धड़ाके के साथ एकदम धांसू आज का ये सेशन होगा। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता भी तो चले, ठीक है। और यदि आप लोग लाइक भी करते हैं तो हम लोग का मोटो बढ़ता है, ठीक है। यानी कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है केवल आप लोगों के एक लाइक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था प्रश्न। और ये बोल रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को, ध्यान से बस समझना है क्या करना है। ये बोला है कि एथिल ब्रोमाइड को, ठीक है, क्या बोलना है, एथिल ब्रोमाइड को, यानी कि पहला आज का पहला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि KOH के साथ अगर हम गर्म करें तो क्या होगा, इसको बताना है। यानी कि KOH के साथ गर्म करते हैं, तो ये प्रश्न ही हमारा है कि क्या होता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यदि हम एथिल ब्रोमाइड को हम एल्कोहलीय किसके साथ, तो KOH के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें बताना है कि क्या मिलता है। तो बस सीधी सी बात, एथीन गैस प्राप्त होती है, पहला काम। यानी कि हमें क्या मिलता है, तो एथीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। क्या होता है, तो एथीन गैस प्राप्त होता है। क्या होता है, एथीन गैस। जब हम क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति, यानी KOH के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एथीन गैस प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, तो हमें एथीन गैस प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे हम, तो एथिल ब्रोमाइड। तो पहले तो हम एथिल हमारा जैसे तो देखते हैं कि एल्किल मूलक का सेकेंड एलिमेंट है, यानी कि सेकेंड कंपाउंड है। यानी कि हम लोग एल्किल कैसे बनाते हैं, एल्केन कैसे बनता है, सबको पता होगा कि एल्केन से क्या करते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। समझो एक अपने लैंग्वेज में कि घटा देते हैं, क्या करते हैं, एल्केन से। तो अब हमको बनाना है एथिल, तो एथिल कब बनेगा, तो एथेन से। एथेन का होता है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम माइनस करेंगे तो C2H5, यही हमारा एथिल है। और ब्रोमाइड यानी कि Br, तो हम क्या करेंगे, C2H5 और Br। और किसके साथ हमें रिएक्शन कराना है, तो प्रश्न में बोला है कि किसके साथ, KOH के साथ, वो भी किस रूप में, एल्कोहलीय रूप में हमें कराना है। तो चलिए ठीक है, हम लिख देते हैं KOH, ठीक है, KOH। अब हमें क्या करना है, तो गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। हमने लिखा है एथीन प्राप्त होता है। एथीन होता कौन है, तो सिंपल सी बात है, एथीन हमारा एल्किन का सेकेंड यौगिक है या सदस्य है, ठीक है। लेकिन अगर एल्किन के अनुसार चला जाए, तब एल्किन का अगर उस तरीके से माना, जैसे हम इसको एथेन से मेथेन या इसे जो भी बनते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट यौगिक हो जाता है। इसको बात ध्यान में रखना है, कौन सा यौगिक हो जाता है, फर्स्ट यौगिक हो जाता है, क्योंकि मेथीन नहीं होता है, एथीन होता है। तो चलिए ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एथीन बनाएंगे। अब यही बात समझनी है, तो एथीन, अब एथीन एल्किन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। यह एल्किन का जनरल फार्मूला है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि n बराबर कभी भी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, etc होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, तो एथीन बनाना है ना, तो एथीन में कार्बन की संख्या 2 होती है, तो अगर हम n की जगह पे 2 लिखते हैं तो C2 हो जाएगा। अब C2 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा H, और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि हमारा एथीन बनेगा C2 और H4। ध्यान से समझना है, C2H4, ये हम लोगों का क्या है, एथीन है। ठीक है, एथीन है। इसी एथीन को हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, प्लस अभी भी तो हमारा और बनना है, ये जो K है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। अब ध्यान से समझना है, इस H में का एक H इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, प्लस H2O। इसी को बोलते हैं, क्या होता है, जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथीन गैस प्राप्त होती है। एथीन गैस का मतलब, और उसके बाद से हमारा KBr और H2O यौगिक हमारा शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, इसको आप राइट करो, तब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी किसी सत्र में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी किसी प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है कि क्लोरोफार्म को हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या करना है। आज दूसरा प्रश्न भी बहुत शानदार है, 2019 में पूछा है। क्या बोला है कि क्लोरोफार्म को क्या करना है, क्लोरोफार्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब अभिक्रिया कराते हैं तब। ठीक है, क्या होता है, यानी कि जब हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरोफार्म के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, फार्मिक अम्ल का लवण बनता है। फार्मिक अम्ल का लवण बनता है। अब एक चीज, अब फार्मिक अम्ल का लवण बनेगा, पहली बात थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद से रिएक्शन हम लोग देख लेंगे। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, फार्मिक अम्ल होता क्या है, तो HCOOH होता है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, तो फार्मिक अम्ल है। कौन है भाई, ये फार्मिक अम्ल है ना भैया, ये फार्मिक अम्ल। अब इस फार्मिक अम्ल का जब हम इसका हम क्या बनेंगे, ये फार्मिक अम्ल का लवण बनेगा। क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल का लवण। तो हम कब बना पाएंगे, जब इसमें से एक H को हम विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे, और उसके जगह पे कोई ना कोई एक मेटल आ जाए, नॉन मेटल नहीं, मेटल आ जाए। तो जब हम इसके जगह पे, अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्रिया करा किसके साथ रहे, तो हमने बोला है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आसान होता है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो ये आसान हो जाएगा कि जब इस हाइड्रोजन को हम यहां से हटा रहे हैं, तो क्यों ना इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहां पर लाकर रख दें, और बाकी ये OH और ये H हमारा किसका निर्माण कर लेगा, जल का निर्माण कर लेगा। अब कोई डाउट है, चलिए ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा
कि हमें क्या क्या मिलता है। तो क्लोरोफार्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करने पर यानी कि हमें पोटेशियम फार्मेट का निर्माण हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, यानी कि सबसे सिंपल सा बात। हाँ, अब क्लोरोफार्म कैसे बनता है, तो हम लोग देखो एक सिंपल सा बात है। क्लोरोफार्म को बनाने के लिए हम लोग मेथेन को क्या करते हैं, Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारा बन जाता है कौन, CH Cl3। मतलब एक कई दफा क्रिया कराना पड़ता है, तो तीसरी दफा में मिल जाता है। ठीक है, ये तीसरी दफा में मिलता है। जब 3 बार क्रिया कराते हैं तो एक एक हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करता है। फर्स्ट टर्म कराएंगे, यानी कि देखना, पहले टर्म कराएंगे तो CH3 Cl मिलता है। दूसरे टर्म कराते हैं तो CH2 Cl2 मिलता है। तीसरे टर्म जब कराते हैं तो CH Cl3 मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म मिलते हैं। HCl हमारा हट जाता है। तो चलिए ठीक है, हम क्लोरोफार्म की क्रिया कराना है, तो चलिए क्लोरोफार्म का यूज करते हैं और क्लोरोफार्म की क्रिया के द्वारा हम लोग बाकी प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा क्लोरोफार्म, CH Cl3+। हम KOH के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, तो KOH के साथ हम रिएक्शन करा लेते हैं। जब ही KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फार्मिक अम्ल का क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फार्मिक अम्ल का लवण मिलेगा। तो के साथ ही हमको लवण बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो फार्मिक अम्लों का होता क्या है, HCOO, और पोटेशियम एक है, यहां पे लिख देंगे के, यही हमारा हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम फार्मेट। आगे बात समझ में, ये क्या है, तो पोटेशियम फार्मेट है। अब आगे क्या बनेगा, तो KCl और H2O प्लस KCl और प्लस H2O, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है और ये जल है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या था, तो क्लोरोफार्म था। क्या था, क्लोरोफार्म था। अब बस बैलेंस करना है। देखिए इधर हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। पोटेशियम भी 3 हो गया। अब काउंट कीजिए, 1 2 3, ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर देखिए 1 और 2 3। आगे बात समझ में, तो चलिए, कोई डाउट है, 3 1 4 हो रहा है, तो यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे 4 कीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात समझ में। तो ये आज का रहा हमारा दूसरा रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और हम लोग लेते हैं जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हम क्या बना पाते हैं और क्या नहीं बना पाते हैं। चलिए ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, नहीं 3 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब 2 ब्रोमोब्यूटेन, क्या, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। पहले प्रश्न को लिखा जाए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। रेड से लिखा जाएगा प्रश्न और हम लोग ब्लैक से क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यानी कि प्रश्न आज का तीसरा नंबर का क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन को, 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलीय KOH के साथ, ठीक, क्या कह रहा है, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। चलिए ठीक है भाई, KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो ब्यूट टू इन, यानी कि ब्यूटीन 2 बनता है। ब्यूट टू इन, उसी को बोलते हैं ब्यूटीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तो ब्यूटीन बनता है। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देख लेते हैं पेपर में कै नंबर पे दिया है, तो 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, ये कब पूछा था? तो 2011 में किसी सेट में ये पूछा होगा। चलिए, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हमको बनाना है। अच्छे भाई, चलो ठीक है। एक तो पहला काम ब्यूटेन बनाओ। देखो अभी मैं बता दे रहा हूं, बस वैसे में हम समझा रहा हूं। अगर माना कि हम लोगों ने लिखा ब्यूटेन, तो हम लोग क्या, मूलाक्षर सबको पता होगा। मूलाक्षर, मूलाक्षर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पहला लिखते हैं मेथ। मेथ का नंबर की एक कार्बन की संख्या होनी चाहिए। चलिए यहां पे लिख देते हैं C1 होनी चाहिए। ठीक, अगर एथ आता है इसमें C2 होना चाहिए, प्रोप आता है तो C3 होना चाहिए, ब्यूट आता है तो इसमें क्या होना चाहिए? C4 होना चाहिए। आ गया ना? अगर ब्यूटेन बनाते हैं तो ये हमारा मेथेन बनता है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसका क्या होता है? एथेन होता है। एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। उसके बाद से प्रोपेन होता है, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है। उसके बाद से हमारा कौन होता है? तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है। थोड़ा सा ये मार्कर चल नहीं रहा है, उसमें स्याही डालना पड़ेगा। फिलहाल में यहाँ है नहीं, दूसरी जगह पर है। तो फिलहाल अब ऐसे, तो और हमें क्या बनाना है? तो ब्यूटेन यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जब साइड चेन जोड़ा जाता है तो संख्या के अनुसार जोड़ी जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 4 होनी चाहिए। करेक्ट है, हमने कार्बन की संख्या 4 लिखा। अब ये कह रहा है कि कार्बन की संख्या 4 है, तो अब हमें ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन का मतलब होता क्या है भाई? ब्यूटेन सबसे आसान होता है ब्यूटेन का बनाना। तो ब्यूटेन हमारा कौन होता है? तो C4 और H10 होता है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं, तो हमारा ब्यूटेन बन जाता है। अब ऐसे कहने का मतलब कि इसके प्रत्येक जगह पर हाइड्रोजन है ऑलरेडी। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10 हाइड्रोजन। अब क्या करना है? वो बोला है कि 2 ब्रोमो करना है। तो भाई ठीक है, या तो इधर से काउंट करो नहीं तो इधर से काउंट करो। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। यही हमारा 2 ब्रोमो और क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। इसी की रिएक्शन हमें क्या करनी है? करानी है। तो चलिए ठीक है, हम करा देते हैं। हमको क्या करना है? चलिए, तो हम लिखेंगे क्या? CH3 CH, और यहीं पे हम क्या कर देंगे? Br को जोड़ लेंगे, और CH2 और CH3। तो हमारा क्या बन गया? 2 और ब्रोमो ब्यूटेन। और किसके साथ क्रिया कराना है? तो KOH के साथ। ठीक है, KOH के साथ। हाँ, अब तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो ब्यूट 2 इन बनेगा, 2 इन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ब्यूट 2 इन प्राप्त होता है। ये याद रखना है। जैसे अगर प्रश्न कभी हमको मिल जाए कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करने पे क्या मिलता है, तो हम लिखेंगे क्या? कि ब्यूट 2 इन प्राप्त होता है। अब ब्यूट 2 इन कैसे प्राप्त करेंगे? तो भाई देखो, हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाया और KOH के साथ हमें क्या करना है? रिएक्शन कराना है। क्या कराना है? KOH के साथ। अब एक काम करना है, हमें ब्यूट 2 इन पता करना है। तो भाई देखो सीधे, ये जो ब्रोमीन है ना, ये चला जाएगा किसके साथ? पोटेशियम के साथ। हटाओ इसको, पोटेशियम के साथ इसको लात से मारकर भगा दो। ठीक है, पोटेशियम के साथ हमें क्या करना है? लात मारकर हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम हटा देंगे तो क्या बना लेगा? यह KBr बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। चलो एक तो माथा से हटा। अब दूसरा चीज हमें क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन बनाना है। देखिए, अगर इस तरीके का प्रश्न देता है तो अब एक चीज और मैं समझा देता हूं प्रश्न को समझने से पहले। एल्केन, अच्छी बताइए, एल्केन में केवल एकल बंध होता है। क्या होता है? केवल एकल बंध होता है। यहां तक क्लियर सबको? ठीक। दूसरा, एल्किन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन एक
द्विबंध होना चाहिए, ठीक है। और एल्काइन में सबको पता होना चाहिए, एल्काइन में एक त्रिबंध होना चाहिए, और किसके बीच में? तो कार्बन टू कार्बन। तो चलो भैया ठीक है, हम भी वैसा कर लेते हैं। और क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, प्लस, और मैंने देखो यहां दिखाया 4 कार्बन, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, ब्यूट टू इन बनता है। तो भाई ठीक है, इधर से भी काउंट करोगे तो यहीं पे बनेगा, इधर से भी काउंट करोगे तो चलो ना, ठीक है ना, यहीं पे डबल बॉन्ड कर लो, और बाकी को यहाँ पे क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। अब इनको वैलेंस करना, भाई इसके साथ हमको 3 चाहिए, इसके साथ भी हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, इसके साथ 3 हो गया है, एक H, और इसके साथ एक H, हमारा फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट टू इन। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरे पे हमारा बना हुआ है। बाकी हमारा क्या बन जाएगा, H2O प्लस H2O। आ गई बात समझ में? तो आज का रहा हमारा तीसरा। बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे, जिसमें मिलता है क्या होता है जब इससे भी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। हाँ, अंत में एक बार और, इस छोटे से फैमिली को और बड़ा करने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।